ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाहुणं चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्ते मङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलीपर्णतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्ते लोकोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवलीपर्णतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अर्हन्त शरणं प्रव्रजामि सिद्ध शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलीपर्णतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव का चाराट मूल नायक श्री आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। विद्या शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। निवेदन हुआ है कि एक रोग जो था वो एक रोग तो ऐसा है जो चलते फिरते हो जाता है, लेकिन जो अपने को रोग लगे हैं अनंत काल से, अपन उसके कारणों की खोज करें। कौन सा रोग लगा है जो आप लोगों ने जल चढ़ाते समय बोला था? जन्म, जरा और मृत्यु। ये 3 रोग अपने को अनंत काल से लगे हैं और अनंत काल से लगे अपना पीछा ना छोड़ रहे हैं। तो अपने को रोग के कारण का उपचार करना चाहिए। निदान किसका होता है? रोग का निदान होता है, लेकिन अगर कारण विद्यमान रहे तो वो रोग भी बढ़ता जाता है। तो अपने को इन रोगों को से दूर होने का उपाय ढूंढना है। तो एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाते हैं, उसके माध्यम से अपना विषय प्रारंभ करते हैं। और रही बात हमारी संस्मरण की, तो वो तो सबको मालूम ही है, छोटा सा है, बीच में कभी भी सुना दिया जाएगा। तो एक कहानी पहले आप लोगों के लिए सुना देते हैं, ठीक है? क्योंकि छोटे बच्चे हैं, पीछे भी बच्चे हैं, कहते हैं कहानी नहीं सुनाओ तो पीछे वाले बच्चे मस्ती करने लगते हैं। तो पीछे वाले बच्चे मस्ती नहीं करना। और एक क्वेश्चन भी है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या है? कुछ बच्चे बैठे थे कल शाम को, तो उनको मालूम है आपके बैच में एक स्लोगन लिखा है। क्या लिखा है? भूयात् भारतः प्रतिभारतः, मन जो मान जो भूयात् भारतः प्रतिभारतः। ये श्लोक किसने लिखा है आपको मालूम है? आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी ने। जब वो ब्रह्मचारी अवस्था में थे तब उनने ब्रह्मचारी भूरामल की अवस्था में लिखा था, लेकिन कौन से शास्त्र से लिखा है ये नहीं मालूम। किस शास्त्र में लिखा है उनने इसको, ये नहीं मालूम। और ये तो नीचे की लाइन है, दोहा रहता है ना, तो दोहा में एक ऊपर की लाइन होती है, एक नीचे की लाइन होती है। तो ऊपर की लाइन में क्या लिखा है, पूरा दोहा क्या है, ये क्वेश्चन बहुत दिन से है, कोई नहीं बता पाया, दीदी लोग भी नहीं बता पाए। अब हम आपको प्रवचन के अंत में बता देंगे, आप लोग दीदी जी को बताना। आप लोगों ने दीदी जी से बहुत कुछ सीखा होगा, दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप कहना
कि दीदी एक चीज़ आप बताओ, क्या कि इस श्लोक को पूरा करो, इस श्लोक के आगे का भाग कौन सा है। तो वो हम बता देंगे, तो वो लोग आप याद कर लेना और अपनी दीदी जी लोगों को बताना। तो क्या होता है, एक बार एक बालक रहता है। तो एक बालक क्या है, हॉकी खेलता है। तो हॉकी खेलता है तो वैसा ठीक ठाक खेल लेता था, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी, मीडियम खेलता था। और एक मैच होना था, तो उसकी मैच की बहुत विशेष मैच होना था, उसकी प्रैक्टिस करता था वो। और वो बालक था, उस बालक के साथ उसके पिताजी भी आते थे। उसके पिताजी आते थे मैदान में, वो वृक्ष की छांव के तले बैठ जाते थे और वो मैदान में अपना एक्सरसाइज क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिस करता रहता था। एक बार क्या होता है, वो अचानक से आना बंद कर देता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो गए और 4 दिन बाद मैच था और पूरा प्रैक्टिस में नहीं आया। तो उसके जो कोच थे वो बड़े चिंतित थे और जिस दिन मैच होना था अचानक से वो आ गया और वो कहने लगा कि मुझे टीम में ले लो। तो अब कोच परेशान है। कोच कहते कि टीम में कैसे ले लें, आपने प्रैक्टिस ही नहीं की, आपको कैसे टीम में शामिल कर लिया जाए। लेकिन वो बहुत आग्रह करता है कि नहीं, मुझे टीम में ले लिया जाए, मुझे टीम में ले लिया जाए, मुझे खेलना ही है। तो वो कहते आपको मालूम है ये कितना महत्वपूर्ण मैच है। हाँ मुझे मालूम है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे टीम में ले लिया जाए, और आपने तो प्रैक्टिस की नहीं, फिर भी मुझे ले लिया जाए। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा आग्रह देखा तो आग्रह के कच्चे थे, तो कोच उसको क्या कर लेते हैं, उसकी टीम में, अपनी टीम में ले लेते हैं। अपनी टीम में ले लिया तो जैसे ही मैच चालू हुआ, और हॉकी में क्या होती है, बाल होती है, और बाल उसके पास आई और कहाँ गई, सीधे गोल की ओर गई। एक बार गई, 2 बार गई। अब मैच में जहाँ भी बाल आए वो फास्ट फॉरवर्ड खेले और मैच में गोल पे गोल, गोल पे गोल जागते जाए। तो ठीक बात है, स्वभावतः अगर वो इतने गोल करेगा तो मैच किसकी जीत होगी, उसकी टीम की जीत होगी। और उसकी टीम की जीत होगी तो हीरो कौन बन गया, वो बालक हीरो बन गया। सब लोग ने उसको कंधे पे उठा लिया और फिर उसके कोच ने भी उसकी बहुत सराहना की और उसने कहा कि आप तो प्रैक्टिस में भी नहीं आए थे, आपने इतना अच्छा कैसा खेल लिया। तो वो कहने लगा कि मेरे पिताजी मैच देख रहे थे। अच्छा हाँ, तुम्हारे पिताजी आते थे, वो वृक्ष के नीचे बैठते थे, लेकिन वो तो मैच देख ही नहीं रहे हैं, कहाँ है वो। तो वो कहने लगा कि मेरे जो पिताजी थे वो अंधे थे, अंधे, वो क्या है, देख नहीं सकते थे, लेकिन वो मेरे साथ मैदान में आते थे और वृक्ष के नीचे बैठते थे। लेकिन 4 दिन पहले अचानक से उनकी मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी बहुत भावना थी कि मैं मैदान में खेलूं, मैं आगे बढ़ूं, मैं मैच खेलूं। तो वो अब यहाँ से तो नहीं देख रहे, लेकिन ऊपर आसमान से मुझको देख रहे हैं। और मेरे पिताजी जब मुझे मैच खेलता देख रहे हैं तो मैं उनको निराश नहीं कर सकता। तो बच्चों, ये हो गई कहानी पिताजी की। लेकिन आपको मालूम है अपने पिताजी कौन है, आचार्य गुरुदेव, जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान से तो आपको जानते थे कि आप लोग क्या करते हैं। आपकी प्रतिभा देखकर भारत प्रतिभारतः देख के बहुत खुश होते थे, प्रसन्न होते थे। लेकिन अब वो आपको कहाँ से देख रहे हैं, वो ऊपर स्वर्ग से अवधि ज्ञान रूपी नेत्रों से आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। पहले तो वो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान से देखते थे, लेकिन अब वो अवधि ज्ञान रूपी नेत्र से आपको प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। तो आपको कैसे करना है, गोल करना है, अर्थात अपनी प्रतिभा को इतना उन्नत बनाना है कि कोई ये ना कह सके कि देखो ये प्रतिभा स्थली की बालिका है। अभी तक आपको बहुत, आप लोगों ने वो सुना होगा कि सब महाराजों ने आया और बहुत आप लोगों की तारीफ करी है। अब मैं आपकी तारीफ के पुल नहीं बांध रहा हूँ, मैं आप लोगों की बुराई कर रहा हूँ। ठीक है,
बुराई भी जरूरी है, क्योंकि जब तक दोष का पता ना हो तो वो दोष निकलेगा कैसे। तो वो दोष क्या है, जब हम प्रतिभा स्थली से बाहर जाते हैं, अपने घरों में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने घर जैसे हो जाते हैं। घर जैसे हमें नहीं होना। घर जैसे कैसे, एक होता है संसार का मार्ग और एक होता है मोक्ष का मार्ग। प्रतिभा स्थली में तो आप मोक्ष के मार्ग में हैं, लेकिन आप घर में जाके संसार के मार्ग में पूरे लिप्त हो जाते हैं। होता क्या है, यहाँ जिस चीज़ की पाबंदी है वही चीज़ वहाँ जाके की जाती है। तो हमें सुनने में आता है कि प्रतिभा स्थली की बेटी जो थी वो 10 बजे तक उठती है। प्रतिभा स्थली की बेटी जो है वो रात को 12 बजे तक मोबाइल चलाती है। प्रतिभा स्थली की बेटी जो है वो ठेले में खड़े होके फास्ट फूड खा रही है। प्रतिभा स्थली की बेटी जो है वो होटल में जाके, मैकडॉनल्ड के यहाँ जाके फास्ट फूड आदि खा रही है, वो आलू प्याज खा रही है। प्रतिभा स्थली की बेटी को तो हमने रात में 10 बजे भी भोजन करते देखा। तो देखिए, अब ये किसकी बुराई होगी, आपकी नहीं होगी, किसकी होगी, आपके गुरु की होगी। और गुरु के हमें पे अगर समर्पण नहीं है तो हम क्या हो जाएंगे, अहम में डूब जाएंगे। अहम क्या कहलाता है, अहंकार। अगर हमने अपने अहंकार का विसर्जन नहीं किया और अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं किया, अपन संयम में नहीं रहे, तो ये बुराई किसकी होगी, स्थली की बुराई होगी, आपकी बुराई नहीं होगी। पीजी को पीजी बोलते हैं आप लोग अपनी प्रतिभा स्थली, पीजी क्यों, प्रतिभा एस होना चाहिए, पृथ्वी स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ। तो पीजी के बीच में अगर आई आ जाए तो क्या होगा, आई आने अहंकार। पीजी के बीच में अगर आई आ गया तो अपन क्या बन जाएंगे, और गुरु ने आपको क्या सोचा था, क्या बनाने की सोचा था, क्या बन जाएंगे, सबको समझ में नहीं आया। पी आ गया तो अगर आपको क्या बनना है, प्रतिभा स्थली पीजी की छात्रा बनना है कि पीआईजी बनना है, पीजी बनना है ना। तो पीजी बनना है तो हमें गुरु पे समर्पण रखना है। और गुरु पे समर्पण प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से होता है। सामने आप जो दिखाएंगे वो तो दिखेगा, और जो बाद में दिखेगा वो सर्वोत्तम रहेगा। तो शिष्य जो रहते हैं वो 2 प्रकार के रहते हैं, एक रहते हैं उत्तम शिष्य और एक रहते हैं सर्वोत्तम शिष्य। तो आपको क्या बनना, उत्तम शिष्य बनना कि सर्वोत्तम शिष्य बनना, सर्वोत्तम शिष्य बनना। वो उत्तम शिष्य क्या बोलता है, उत्तम शिष्य जो रहता है वह कहता है कि गुरुदेव दीप घृत बने आप मिलते रहना, मैं दीप बने जलता रहूँगा। हे गुरुदेव आप मुझको घृत बन के मिलते रहना, मैं दीप बन के जलता रहूँगा। और जो सर्वोत्तम शिष्य रहता है वह क्या कहता है, वह कहता है घृत मिले न बाती न ईंधन न पवन मेरे राम, तो भी मैं जलता रहूं, यह व्रत लेता हूं अविराम। हे गुरुदेव आप मिले ना मिले, घृत मिले ना मिले, दीप नहीं मिले, बाती ना मिले और पवन भी ना मिले, तो भी मैं जलता रहूँगा। क्योंकि ये दीप किसने जलाया है, ये दीप गुरुदेव ने जलाया है। और उस दीप को जलने का मैं संकल्प लेता हूँ। मैं अपने अहंकार का विसर्जन करता हूँ। मैं दुनिया की ही ठिठी में नहीं आऊँगा। आप लोग यहाँ से जाएंगे तो आप लोगों को एक बहुत बड़ा वातावरण मिलेगा। काय का वातावरण मिलेगा, संसार का वातावरण मिलेगा। और उस संसार के वातावरण में अगर आप लोगों ने अपने ये संस्कार के वातावरण को छोड़ दिया तो आपके अंदर जो एक सुरक्षा कवच है, आप लोगों को मालूम, आप लोगों के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बचा है। हर व्यक्ति के, हर बाला के अंदर एक और बाहर एक सुरक्षा कवच है।
और वो सुरक्षा कवच पता है किसने बनाया है? वो सुरक्षा कवच गुरुदेव ने बनाया है, वो सुरक्षा कवच आचार्य परमेष्ठी ने बनाया है। और वो सुरक्षा कवच जब टूट जाता है, जब आप अपने अहंकार में आ जाते हैं, आप दुनिया के बहकावे में आ जाते हैं, ये दुनिया बहुत ठली है, ये आपको ठगती रहती है, ये ठगे में आ जाएंगे तो आप 5 पाप होते हैं, मालूम है कौन कौन से पाप होते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इन 5 पापों के में अगर आप आ जाएंगे, इसका एक देश त्याग क्या कहलाता है? अणुव्रत कहलाता है। और पूर्णतः त्याग महाव्रत कहलाता है। तत्वार्थ सूत्र में भी आता है ना, देश तो सर्वतोणु महती। तो एक देश क्या त्याग करना क्या है? अणुव्रत है। और पूर्णतः त्याग करना महाव्रत है। तो हमें ये 5 पापों को समझना है। जो रोग के बारे में बोला था, उस रोग का कारण क्या है? रोग का कारण है पाप। हमने पिछले जीवन में पाप किया है, इस कारण से हमें रोग हुआ है। इस जीवन में अगर अपन पाप करेंगे तो अपने को इस जीवन में भी हो सकता है और आगे के जीवन में भी रोगों से लड़ना पड़ेगा। तो वो रोग के कारण क्या है? हिंसा। सर्वप्रथम क्या होती है? हिंसा। किसकी हिंसा? 6 कायिक जीवों की हिंसा। 6 कायिक कौन कौन से होते हैं? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक और त्रस कायिक। ये 5 स्थावर होते हैं। तो हम ये जान लें कि ये जीव है। पृथ्वी अर्थात जमीन, धूल, मिट्टी, ये भी जीव है। विज्ञान जो रहता है ना, वो भी एक समय बाद आपके जैन धर्म को मानने लगता है। वो पृथ्वी में जीव नहीं मानता। वो क्या मानता? पृथ्वी अजीब है। जल को क्या मानता है? अजीब है। लेकिन जल में स्थित जो जीव हैं उसको तो वो जानता है। 1 बूंद जल में कितने जीव होते हैं? 36,450। ये तो पहले के जमाने में देखे सूक्ष्मदर्शी से देखा गया था। वर्तमान में वैज्ञानिकों ने भी जो मैं रहता ना, वो स्वार्थ के कारण देखते हैं, लेकिन गुरुदेव ने अपने को परमार्थ के कारण बताया है कि 1 बूंद अनछने पानी में असंख्यात जीव होते हैं और वो छन्ने से निकाल दिए जाते हैं। तो छन्ने से जो छान के पानी आया वो भी जीव है। कौन सा जीव है? जल कायिक जीव है। अग्नि जो जलाते वो भी अग्नि कायिक जीव है। वायु जो चलती है हमारे आसपास वो भी वायु कायिक जीव है। और वनस्पति कायिक जीव तो आप जानते ही हैं, 2 प्रकार की वनस्पति होती है, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। तो ये सब प्रत्येक वनस्पति अपने को दिखती है, ये सब प्रत्येक वनस्पति कायिक जीव है। और जो त्रस जीव है, त्रस जीव क्या कहलाते हैं? 2 इंद्री से लेके पंचेंद्री तक के जीव त्रस जीव कहलाते हैं। और त्रस जीव का कलेवर मांस कहलाता है। और मांस का सेवन अपन लोगों ने त्याग किया है। तो जो मांस से निर्मित वस्तु है, कौन सी है? फास्ट फूड आदि में मांस डला जाता है। जो चीज़ आपको सामने दिख रही है बनी हुई, उसको तो अपन कथनचित मान सकते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियों के लेबल लग के आते हैं वो चीज़ें अशुद्ध हैं। उस चीज़ को खाना मांस खाने के बराबर है। तो हिंसा नहीं करना। और दूसरी बात जो सभी बच्चे बहुत करते हैं, क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं ना, बोलते कि नहीं? बोलते हो ना? तो झूठ नहीं बोलना। कभी भी गुरु के सामने अपनी गलती मान लेना चाहिए। और गुरु कौन है? गुरु अभी आपकी दीदी लोग हैं। आपकी दीदी के सामने अपनी गलती को मान लेना। कभी भी झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलने से बहुत बड़ा नुकसान है। एक बार क्या होता है, एक छोटी सी कहानी इसमें बीच भी सुना देते हैं। एक चोर रहता है, वो चोरी करने जाता है और रास्ते में मिल जाते हैं मुनिराज।
मुनिराज को वो नमोस्तु करता है तो मुनिराज कहते हैं आशीर्वाद, कहते हैं मैं एक काम से जा रहा हूँ मुनिराज आशीर्वाद दीजिए। तो वो कहिए कौन से काम से जा रहा हूँ, कहीं मैं चोरी करने जा रहा हूँ। ओ चोरी करना तो पाप है, उसको छोड़ दो। तो वो तो मैं नहीं छोड़ सकता, ठीक है तुम सच बोलने का नियम ले लो। तो वो सच बोलने का नियम ले लेता है और सच बोलने का नियम ले लेता है। और उसी रात में उस देश का जो राजा रहता है वह भेष बदल के आता है, तो वो किस्मत से उसको मिल जाता। तो वो राजा पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो, वो कहते चोरी करने। तुम कौन हो, मैं भी चोर हूँ, मैं भी चोरी करने जा रहा हूँ। तो चलो अपन एक काम करते हैं, चोरी करने राजमहल में जाते हैं। और वो लोग राजमहल में जाते हैं और राजमहल में जाके एक संदूक खोलता है चोर, तो उसमें 3 रत्न मिलते हैं। तो वो चोर सोचता है 3 रत्न हैं, हम 2 लोग हैं तो 3 की चोरी नहीं करते, 2 कर लेते हैं, 1 छोड़ देते हैं। 1 रत्न छोड़ के वो राजा के पास बाहर जो पहरा दे रहा था आ गया चोर के वेश में, कहीं चोरी हो गई, ये 2 रत्न मिले हैं, 1 रत्न तुम ले लो, 1 रत्न मैं, और अपन भागते हैं। तो वो भागने लगते हैं तो राजा कहता है तुम अपना नाम पता तो बता जाओ। तो वो अपना नाम पता बता देता है। दूसरे दिन में राजमहल में अफवाह फैल जाती, चारों तरफ फैल जाता है कि चोर चोरी करके ले गया। मंत्री देखता है चोर चोरी करके ले गया। तो वो राजा के पास आता है दरबार में, राजा साहब राजमहल में चोरी हो गई। क्या चोरी हो गई? 3 रत्न चोरी हो गए। 3 रत्न चोरी हो गए, अच्छा। राजा साहब कहते हैं एक काम करो, उस देश में फलाना फलाना व्यक्ति रहता है, उसको लेके आओ। उसको लेके आया जाता है, कटघरे में खड़ा किया जाता है। राजा साहब को वो पहचान नहीं पाता। राजा साहब राजवेश में रहते हैं। राजा साहब पूछते हैं आपने चोरी की? हाँ चोरी की। क्या चोरी की? मैंने 2 रत्न चुराए हैं। राजा कहते हैं झूठ बोलते हो? वो कहता झूठ नहीं बोलता हूँ, मैंने सच बोलने का नियम लिया है। किससे लिया है? मुनिराज से लिया है। मैं अपने व्रत को खंडित नहीं करूँगा, अपने व्रतों में दोष नहीं लगाऊंगा, मैंने जो व्रत लिया है उसका निर्दोष पालन करूँगा। तो राजा कहते हैं कि ये सही कहता है, लगता है इसने मुनिराज से व्रत लिया है तो सही कहता। राजा और कड़ाई से पूछता है, लेकिन वो कहता है नहीं, मैंने 2 रत्न चुराए। राजा और उग्र हो जाता है। राजा अपने सिंहासन से उठता है, तलवार निकालता है और तलवार लहलाती हुई कहाँ जाती है? चोर के गले में नहीं, मंत्री के गले में। कहता है, राजा कहता है मंत्री तीसरा रत्न निकालो। तो मंत्री अपनी जेब से तीसरा रत्न निकालता है। राजा अपनी जेब से 1 रत्न निकालता है, दूसरा रत्न चोर से लेता है और तीसरा रत्न मंत्री से लेता है। जो मंत्री उसका विश्वास पात्र था उसी ने चोरी करी, लेकिन जो चोर था उसने सत्य व्रत लिया, उससे राजा प्रभावित हुआ और राजा मंत्री को पदच्युत करते हुए चोर को पद दे देता है। तो देखो बच्चों, इतना छोटा सा व्रत लेके भी एक चोर जो है वो मंत्री के पद तक आ गया, एक सत्य बोलने का। और हम छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं, अपनी दीदी से झूठ बोलते हैं, तो इस झूठ का त्याग करना है। किसी दूसरे के नाम से हम अपनी बात करते हैं, जो आपको छूट दी गई है उसका दुरुपयोग करते हैं, तो ये सब झूठ है। इस झूठ को अपन दीदी के सामने मान लेंगे तो हमें विश्वास है दीदी आपको क्षमा करेगी, क्योंकि दीदी क्षमा का भंडार है। तो अपने झूठ नहीं बोलना। और तीसरी क्या है? तीसरा पाप कौन सा है? चोरी। चोरी नहीं करना। प्रतिभा स्थली के बच्चे कभी भी किसी की बिना दी हुई चीज को ग्रहण नहीं करना, वो चोरी कहलाती है। और चौथा पाप जो बहुत बड़ा पाप है, कुशील पाप। कुशील अर्थात बुरे व्यक्तियों का संपर्क। कभी भी इस प्रतिभा स्थली से निकल के आपको बहुत बड़े बड़े ऑफर मिलेंगे, तो एक चीज होती है एहसान।
आज हम थोड़ा सा विपरीत प्रवचन देते हैं। लोग बाग क्या कहते हैं? लोग बाग कहते हैं कि आप किसी का एहसान लो तो उसको ज़िंदगी भर मत भूलो, और किसी पे एहसान करके उसको भूल जाओ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इस बात को तो अपने को अपनाना है कि अपने को किसी का एहसान नहीं लेना है। पहली बात, एहसान किसी का नहीं लेना है। और अपने पे एहसान किसका है? सबसे बड़ा एहसान गुरुदेव का है। उसको तो जिंदगी में कभी नहीं भूलना। लेकिन जब आप प्रतिभा स्थली से निकलेंगे, आपको छोटी छोटी ज़रूरत पड़ेगी, तो छोटी छोटी ज़रूरत के लिए बहुत से लोग जो हैं एहसान बताने आपको आगे आएंगे। आपको फॉर्म में लाइन लगी है, ओह दीदी मैं फॉर्म भरवा देता हूँ, ओ बहन, मतलब जो भी नाम है आपका, वो बोलेगा मैं फॉर्म भरवा देता हूँ। अच्छा आपने कॉलेज का होमवर्क नहीं किया? मैंने किया ना, ये लीजिए ना, कॉलेज में कौन से क्वेश्चन आने हैं उसका मैं ये बता देता हूँ। आपको कौन सी कंपनी ज्वाइन करना है उसको मैं आपको ज्वाइन करवा देता हूँ। मैं आपको बड़ा पैकेज देता हूँ। तो ऐसे एहसान करने वाले बहुत मिलेंगे। तो पहली बात तो ध्यान रखना है कि हमें स्वावलंबी होना है। गुरुदेव ने हमें क्या क्या सिखाया है? स्वावलंबी होना। और अगर कोई लड़का आप पे कोई एहसान करता है तो उसको वहीं तक सीमित रखें, अपने जीवन में दाखिल ना होने दें। तो ये संस्कार प्रतिभा स्थली के कहलाएंगे, ये संस्कार ब्रह्मचारिणी व्रत के कहलाएंगे। तो ये संस्कार हमें डालना है। और पांचवा पाप है परिग्रह पाप। यह परिग्रह, जिसको संसार में चार पापों को तो पाप समझा जाता है, लेकिन परिग्रह पाप को पाप नहीं समझा जाता। क्या समझा जाता है? उसको अच्छा समझा जाता है, जोड़ना अच्छा समझा जाता है। प्रतिभा स्थली में जो गणित सिखाया जाता है ना, 1 और 1 2, 1 और 1 कितने होते हैं? 2, और 1 और 1 11, ऐसा गणित सिखाया जाता है। लेकिन 1 और 1 बहुत सारे होते हैं। हम आपको बताते हैं, 1 और 1 2 हो जाएं तो ये गणित है। तो अपन क्या सीखते हैं? जोड़ना सीखते हैं। ये जोड़ना नहीं है, हमें जोड़ना है, गुणों से जोड़ना है और गुणों की ओर जोड़ना है। और घटाना क्या है? अपने अंदर की कमियों को घटाना है। और देव शास्त्र गुरु पे जो समर्पण है उसको गुणित करना है। और अपने अंदर जो प्रतिभा है उसको समान भाग में सब में बांटना है। तो ये गणित है। 1 और 1 मिलके 2 हो जाए तो वह गणित है। और 1 और 1 मिलके अगर 11 हो जाए तो कितना क्या है? वो संगठन है। अगर आपको 9 के 2 अंक दे दें तो आप उसको अधिकतम, उसमें कोई सा बीच में चिन्ह लगा के अधिकतम कितना कर सकते हैं? 9 और 9 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा? और 9 में से 9 गए तो 0 0, और 9 में से 9 का भाग दिया तो 1, और 9 में से 9 का गुणा किया तो कितने हो गए? 81 81। तो अपने को अधिकतम चाहिए है, तो अधिकतम चाहिए है तो एक काम करें, उसके बीच में से कोई भी निशान को अलग कर दें और 9 को 9 के बाजू में बिठा दें तो कितने हो गए? 99 99% चाहिए। तो हमें संगठन करना पड़ेगा। वो संगठन क्या कहलाता है? एक दूसरे के बाजू में बैठना। हमें अपने आसपास के बाजू विद्यार्थी जो हैं उनकी निंदा नहीं करना। तो एक को एक के बाजू में बैठा दिया जाए तो 11 हो जाता है, वह होता है संगठन। एक को एक से जोड़ दें तो 2 हो जाए, वो कहलाता है गणित। एक को एक के बाजू में बिठा दिया जाए तो 11 हो जाता है, वह होता है संगठन। और एक को एक से जोड़ दिया जाए और उत्तर केवल एक आए तो वो कहलाता है प्रेम। और एक को एक से मिलने ही ना दिया जाए तो वो कहलाती है राजनीति। और एक को एक के विपरीत खड़ी कर दिया जाए
तो वो कहलाता है कूटनीति। और एक को एक से जोड़ दिया जाए और वह आंसर 0 आ जाए तो वो कहलाता है आध्यात्म। आज आचार्य महाराज निकले, कब निकले? अकेले निकले, एक निकले, लेकिन उनको कौन मिल गए? पूज्य आचार्य ज्ञान सागर मिल गए और उन्होंने उनको दीक्षा दे दी। तो वो कितने हो गए? 2 हो गए ना। और जब आचार्य महाराज की दीक्षा होने वाली थी तो कुछ लोग आचार्य महाराज के विरोध में खड़े हो गए। परिस्थितियां आपको विरोध में बहुत आ जाएगी। एक बात ध्यान रखना बच्चों, हमेशा परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं रहेगी, परिस्थितियां आपके प्रतिकूल ही रहेगी। और वो प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाना हमें गुरुजी ने सिखाया है। तो हम जैसे गुरुजी की दीक्षा होने वाली थी, उनके विरोध में राजनीति होने लगी कि वो ज्ञान सागर जी से ना मिल पाए। कुछ लोग उनके विरोध में खड़े हो गए, कूटनीति होने लगी। लेकिन गुरुजी ने उन सबको दूर कर लिया और गुरुजी काय में शामिल हो गए? आचार्य ज्ञान सागर में शामिल हो गए। और क्या हो गए? आचार्य ज्ञान सागर और आचार्य ज्ञान विद्या सागर, आचार्य श्री समय सागर जी को हम एक रूप में देखते हैं। तो वो कहलाता है प्रेम। और एक मिलके जब शून्य हो जाए तो वो कहलाता है आध्यात्म। आचार्य महाराज जब समाधि में लीन हो गए, अपने आप में लीन हो गए, तो हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर शून्य हो गया। वो तो अपनी परम चरमोत्कर्ष अवस्था को प्राप्त हो गए। उन्होंने अध्यात्म के रहस्य को, समाधि को पा लिया। वो शून्य में विलीन हो गए और हमारे पास शून्य बचा। तो आचार्य महाराज का एक हाइकू है ना, शून्य को देखो बड़े नेत्र की ज्योति, वैराग्य बड़े बड़े नेत्र की ज्योति। तो हमें आचार्य महाराज को देखना है और परिग्रह पाप को नहीं करना है। क्यों? ये जोड़ने का चक्कर में हमें नहीं पढ़ना, हमें काय में पढ़ना है? हमें दान देने में पढ़ना है। एक बार एक बालिका घर के बाहर खड़ी थी, कुछ साधु आए और कहने लगे कि कुछ दो। तो वो कहने लगी घर में कुछ नहीं है। तो उनमें जो बड़ा साधु था, बड़े साधु थे, महर्षि थे, उनने कहा वो नीचे धूल उठा के हमें दे दो। तो उसने वो धूल कंकड़ उठा के दे दिए। तो जो उसके शिष्य थे वो पूछने लगे कि आपने धूल क्यों ली? तो वो कहने लगे कि धूल इसलिए ली कि धूल की तो हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो उस बालिका में संस्कार पड़ेंगे। काय के संस्कार पड़ेंगे? देने के संस्कार पड़ेंगे, इसलिए धूल भी एक्सेप्ट की। तो हमें हमेशा देने के संस्कार डालना है, परिग्रह के संस्कार नहीं डालना। और अपनी मर्जी से नहीं जीना। अपने को कैसे जीना है? गुरुदेव ने जैसे जिया था वैसे जीना है। एक छोटी सी कविता जो पूज्य प्रणम्य सागरी जी द्वारा रचित है, उसको आपके सामने रखते हैं। रहती तो वो छोटी है लेकिन कहती बहुत कुछ है, उसको समझना है कि जिया मन खूब मर्जी से, बड़ा गमगीन अफसाना, यहाँ आया न मर्जी से, न मर्जी से वहाँ जाना। प्रतिभा स्थली हम लोग मर्जी से आए हैं? हाँ, गुरुदेव की मर्जी से आए हैं? नहीं, प्रतिभा स्थली तो हम लोग बहुत उत्साह के साथ आए हैं। और यहाँ से जब जाएंगे तो बहुत अच्छी यादें लेके जाएंगे। तो ये क्या कहते हैं? जिया मन खूब मर्जी से, बड़ा गमगीन अफसाना, यहाँ आया न मर्जी से, न मर्जी से वहाँ जाना। यहाँ अर्थात इस चतुर्गति में, हम इस चतुर्गति में आ गए। कहाँ से आ गए? अपने कर्मों से आ गए। और आगे कहाँ जाएंगे? जैसे हम कर्म करेंगे वैसी हमारी गति होगी। आचार्य जी कहते ना, जैसी गति वैसी मति, और जैसी मति वैसी गति होती जाती होती जाती। तो हमें अपनी मति को सुधारना है।
यहाँ आया न मर्जी से वहाँ जाना, घुटन सब और दिल के गरल के घूंट पीता है, बयां कर भी नहीं सकता, सिसकता और जीता है। चारों ओर क्या है? घुटन ही घुटन है। प्रतिभा स्थली में नहीं है, लेकिन संसार में चारों ओर घुटन ही घुटन है, उसको बयां नहीं कर सकते। और अपने को क्या है? जीना है। घुटन सब और दिल के गरल के घूट पीता है, बयां कर भी नहीं सकता, सिसकता और जीता है। यहाँ बेबस हर एक इंसान हुआ है कैद पिंजड़े में। कौन से कैद में है अपन? प्रतिभा स्थली की कैद में है? हाँ नहीं, प्रतिभा स्थली कैद नहीं है, वह सुरक्षा कवच है। तो अपन किस कैद में है? आचार्य जी का हाइकू है ना, देह तो कैद है, कैद में। हाइकू याद नहीं है हमें, एकदम से ध्यान आ गया। कैद में देह, बिना जेलर, और छोड़ के भाग जा। तो भाग जा, कहाँ भाग जा? मोक्ष की ओर भाग जा। यहाँ बेबस हर एक इंसान हुआ है कैद पिंजड़े में, कि है फिर भी बड़ा मुश्किल क्यों रहा पंछी का उड़ जाना। यहाँ आया न मर्जी से वहाँ जाना। आगे की पंक्तियाँ देखिए, आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जवाहर आरजू दिल की, जवां दिल का तराना है। जवाहर आरजू दिल की, जवां दिल का कराना है। जवां होने से पहले ही जवां का कारनामा है। जवान होना है आपको, और जवान होने के बाद, युवा होने के बाद आपका दिल क्या कहता है, और युवा होने के पहले ही आपके अंदर जो ललक लग जाए संसार की, वो जवां का कारनामा है। लेकिन अपने को कायम है, युवा होके होश नहीं खोना, होश में रहना है। तो जवाहर आरजू दिल की, जवां दिल का तराना है। जवां होने से पहले ही जवां का कारनामा है। देखो, जवां हो जाएंगे आप लोग, युवा हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? ये तो है 4 दिन के खेल, जीवन भर की बर्बादी। बड़ा मुश्किल यहाँ होता बुझा दीपक जला पाना। बुझे हुए दीपक को जलाना जैसे बहुत कठिन है, ऐसे ही युवा अवस्था में अगर आपने गलतियां कर दी तो क्या होगा? जीवन भर की बर्बादी। अगर युवा अवस्था में आप संयमित रहे, संयम से चले, प्रतिभा स्थली के संस्कार, दीदियों के संस्कार को बना के चले, तो आपको क्या मिलेगा? आपका जीवन अच्छा चलेगा। नहीं तो क्या मिलेगा? जीवन भर की बर्बादी। तो जवाहर आरजू दिल की, जवां दिल का तराना है। जवां होने से पहले ही जवां का कारनामा है। ये है तो 4 दिन का खेल, जीवन भर की बर्बादी। बड़ा मुश्किल यहाँ होता बुझा दीपक जला पाना। अब देखिए, एक आगे की पंक्तियों में बहुत अच्छी सीख है। क्या सीख है? सीधे सीधे समझाना भी नहीं पड़ेगा, बहुत सरल शब्दों में है कि किसी के हार जाने से मना मत जश्न खुशियों का। हम क्या करते हैं? अपनी जीत की खुशी तो मनाते हैं, लेकिन उसके पीछे वाले को नहीं देखते, पीछे वाले की हार की खुशियां ज़्यादा मनाते हैं। एक कारिका आती है, उत्तम आत्मचिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा, काम चिंता अधमा और पर चिंता धमाधमा। उत्तम आत्मचिंता है और देह की चिंता को मध्यमा कहा है। अर्थ उपार्जन काम की चिंता को जघन्य कहा है, और अधम से अधम किसको कहा है? पर चिंता, दूसरे के दुख
दूसरे के जीवन में दुख कैसे दूर हो, ये तो अच्छी चिंता है, इसको तो उत्तम कहा है। लेकिन दूसरे को हार हो जाए, दूसरा गिर जाए, ये क्या कहलाती है? अधमा अधमा। तो किसी के हार जाने से मना मत खुश जश्न खुशियों का, ये सब तो वक्त की बातें, नहीं रख बैर सदियों का। बैर नहीं रखना कभी किसी से। क्या होता है, वक्त वक्त पे कोई की हार हो गई, कोई मान लो नहीं जीत पाया, कोई आपसे हार गया, तो उससे बैर ना रखो। आप बहुत उन्नत हो गए, लेकिन जो उन्नत नहीं हो पाया उसको घृणा भरी नज़रों से नहीं देखो। जो बच्चे प्रतिभा स्थली नहीं पढ़ पाए, मान लो उनके जीवन में कुछ प्रतिकूलताएं आती हैं, तो उसको आप घृणा ना करो। तो किसी के हार जाने से मना मत जश्न खुशियों का, ये सब तो वक्त की बातें, नहीं रख बैर सदियों का। नहीं कोई सदा हारा, नहीं कोई सदा जीता। ना कोई कभी हार सकता है सदा, और ना कभी जीत सकता है। हार के बाद जीत और जीत के बाद हार होती रहती है। नहीं कोई सदा हारा, नहीं कोई सदा जीता। किसी का दिल दुखा करके कहाँ तक हो खुशी पाना। किसी के दिल दुखा करके कभी ऐसी खुशी को हासिल नहीं करना जो दूसरे के आंसुओं के दम पर निकले। और आगे की पंक्तियां आपको आगे बढ़ने के लिए कहती हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो इन दीदियों जैसा बने, आचार्य महाराज जैसा बने। क्योंकि आचार्य महाराज जैसा बन जाएंगे तो आपको हर पल हर समय खुशी में रहेंगे, हर समय आनंद में रहेंगे। चमन हर वक्त चेतन का यहाँ आबाद रहता है। कहाँ आबाद रहता है? यहाँ आबाद रहता है। देखो आचार्य महाराज हर समय चेतना में रहते हैं, कभी अचेतन में नहीं होते। अचेतन क्या कहलाता है? कभी अजीव की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती, जीव की ओर दृष्टि जाती है। चमन हर वक्त चेतन का यहाँ आबाद रहता है। महक उसकी जिसे आए वो बंदा मस्त रहता है। बस एक विश्वास उसका कर है धोखा, जिस्म दौलत में बहुत कठिनाई का आलम, यहाँ खुद को समझ पाना। खुद को समझना बहुत कठिन है बच्चों, तो खुद को समझो। क्योंकि आपके अंदर जो परिणाम है वो कौन देख रहे हैं? वो आचार्य महाराज ऊपर से देख रहे हैं, अवधि ज्ञान से प्रत्यक्ष में आचार्य गुरुदेव समय सागर महाराज जी देख रहे हैं। हमें समर्पण करना है तो समर्पण करें, तो कैसा करें? आचार्य श्री समय सागर महाराज जी जैसा करें। उनने जो समर्पण किया है, जो गुरु को मौन होके पिया है, और जो गुरु ने बताया वैसा जीवन जिया है, वैसा जीवन हमें जीना है। तो जो बालिका कह रही थी कि आपको एक रोग हो गया था, एक रोग जो हमें संसार का कारण बना था, संसार से उभरने का कारण बना था। कहते हैं ना, परिस्थितियां दो रहती हैं। अगर आपके जीवन में प्रतिकूलताएं आई तो ऐसा नहीं कि वो प्रतिकूलताएं आपको डुबोने के लिए आई। परिस्थितियां बनी हैं आपके उत्थान के लिए बनी हैं, प्रतिकूलताएं बनी हैं आपके उत्थान के लिए भी बनी हैं। पारस भगवान पे उपसर्ग हुआ, लेकिन हर उपसर्ग को उनने जीता, और उनको जीत के वो बढ़ते गए और पारसनाथ बन गए। तो क्या हुआ? एक जीवन में हमें कौन सा रोग हो गया? कैंसर रूपी महारोग हो गया। लेकिन गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी के पास गए, ना कोई व्रत था, ना कोई संकल्प था। गुरुजी ने केवल एक बात कही। देखिए गुरु की दृढ़ दृष्टि। गुरुजी ने कहा, रात में कुछ खाना ना पीना, यही सबसे बड़ी औषधि है। सुन रहे हो प्रतिभा स्थलियों के बच्चों? कहाँ पे नहीं खाना? प्रतिभा स्थली में कि घर में कि होटल में कि शादी में? कहीं नहीं खाना। तो आचार्य महाराज ने कहा कि रात में कुछ खाना ना पीना, यही सबसे बड़ी औषधि है। और उसका हमने पालन किया।
समय समय पर उपचार चला, ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन वो कैंसर ऐसा गायब हो गया कि गुरुदेव के आशीर्वाद से पता ही नहीं चला। गुरुदेव के चरणों में आए, गुरुदेव कैंसर तो नहीं रहा, लेकिन ये जन्म जरन मोती कैंसर लगा हुआ है। अब तो एक ही ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश है? कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। मुझे एक ही ख्वाहिश है कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। ये जीवन आपका है, आपने दिया है। आप जहाँ जैसा जो करें सो वो उत्तम है। तो अपन अपने आप को गुरु को समर्पण करें तो गुरु अपने आप को सर्वोत्तम देंगे। तो गुरुदेव ने समय होते होते परीक्षा की और परीक्षा में पास होते हुए गुरुजी ने जैसा सोचा तो गुरुजी ने हमें सर्वोत्तम कर दिया और इस पद पे आसीन कर दिया कि तुम ये बात सबको बताओ कि गुरुदेव पे समर्पण करने पर नियम को, संकल्प को, संयम को अगर आप पूरे मन के साथ पालन करेंगे तो आपको प्रतिफल में क्या मिलेगा? वो चीज़ मिलेगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अगर अपन व्यापार करेंगे, गुरुजी से कहेंगे कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, तो वो चाहिए नहीं, हम अपने आप को दोषी दें। अगर हमें गुरुदेव का सानिध्य जितना मिला है उसका अगर अपन ने सदुपयोग कर लिया, अपने जीवन का सदुपयोग कर लिया, तो हमारा सच्चा समर्पण कहलाएगा और उस जीवन को हम अपने गुरु चरणों पर समर्पित कहलाएंगे। ठीक है, हो गया प्रवचन? कोई शंका तो नहीं? मन जो मानवो भूयात भारत प्रति भारतः, इसका उत्तर और देना है। तो ये एक आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने एक ग्रंथ लिखा है। इसका नाम क्या है? मुनि मनोरंजन सीति, मुनि मनोरंजना सीति, मुनि मनोरंजना आसीति, अर्थात 81 श्लोक उसमें लिखे हैं। तो उस श्लोक में 81वें नंबर श्लोक में यह कारिका लिखी है, यह गाथा, यह श्लोक उसमें लिखा है। तो उस श्लोक उस ग्रंथ में क्या दिया है? मुनि के मनोरंजन। मुनि का मनोरंजन काहे में होगा? मुनि का मनोरंजन आपसे बातों करना में नहीं होगा। जो उसके पंचाचार हैं, उसकी समितियां हैं, मुनि को कैसे रहना है, कैसी प्रवृत्ति करना। और एक चीज़ और बताते हैं 5 मिनट में, जो चीज़ आपको अच्छी लगती वो चीज़ साधु के लिए विपरीत है, और जो चीज़ साधु को अच्छी लगती वो चीज़ आप लोगों को अच्छी नहीं लगती। तो साधु के लिए क्या है? आपको क्या अच्छा लगता कि महाराज जी आपके पास आ जाएं, बैठें, बातें करें, यहाँ वहाँ की बातें करें, हंसाएं। वो साधु को अच्छा नहीं लगता। साधु को क्या अच्छा लगता है? साधु के लिए क्या अच्छी चीज़ है? साधु के लिए साधना ही सर्वोत्तम है। तो उसी ग्रंथ में बताया है कि कैसे साधना करना। और अगर आपके पास कोई व्यक्ति आते हैं तो उसको धर्मोपदेश भी देना है। हंसी मजाक में नहीं निकालना है जीवन संयम में निकालना है। और हंसी में अगर आपको संयम की बात भी समझ में आती है तो संयम की बात समझाना है, और संयम की बात समझा के आपके जीवन को भी उन्नत करना है। तो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती वो साधु के लिए अच्छी नहीं रहती। और साधु के लिए क्या अच्छा है? साधु के लिए साधना अच्छी है। साधु अगर साधना करते हुए दीवाल की ओर मुख करके बैठेगा तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। अपने नियम संयम व्रत का पालन निर्दोष करना, यही साधु की वो है। तो उसी के बारे में बताया है। तो उस ग्रंथ में बताया है साधु की चर्या कैसी होती, और उसमें लिखा है ग्रंथ में नम समासाध्य निर्ग्रंथ पददायकम मनुजो मानजो भूयात भारत प्रतिभारतः। अर्थात निर्ग्रंथ मुनिपद के दायक इस मुनि मनोरंजन ग्रंथ को पाकर मुनि को संतान कहलाने वाला मनु की संतान, मनुजो मानुजो भूयात, मनु की संतान कहलाता है। मनु कौन है? जो नाभि राय है। नाभि राय कौन है? आदिनाथ भगवान के पिताजी।
14 मनु हुए हैं, उसमें 14वें नंबर के मनु नाभिराय हैं। उसकी संतान कहलाने वाले मनुष्य सही में अपनी मनुष्यता को प्राप्त करें और भारत देश प्रतिभारत विवेक बुद्धि में शनलीन हो। यह कल्पना किसकी है? आचार्य ज्ञान सागर महाराज की है। तो आप लोग ये श्लोक याद कर लें। ग्रंथ मीनम समासाद्य, बोलिए, निर्ग्रंथ पददायकम मनुजो मानजो भूयात भारत प्रतिभारतः। अगर आपको प्रतिभा में रत लीन होना है तो यह निर्ग्रंथ पद आपको प्राप्त हो। इस भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वाम वंद्यमानस्य ममास्तु देवी।